ठीक है, तो प्रोफेज और प्रो मेटाफेज उसको हम रिलेट कर सकते हैं, मतलब लेट प्रोफेज और प्रो मेटाफेज एक ही स्टेज है, ट्रांजिशनल स्टेज से रिलेटेड रहेगा। प्रोफेज में क्या हुआ, अब इसको एक समराइज कर दो एक पॉइंट से। The chromatin continues to coil and supercoil, making the chromatin more and more compact. The chromosomes consist of identical paired of chromatid. जब longitudinal splitting हो गया तो जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर था वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज नोन एज, ये जो हो गया ये क्या है आपके सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर। प्रोमेटाफेज में क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स appear and interact with the polar microtubules of the spindle resulting in movement of chromosome। अब पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, जो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगी वो टोटली डिसअपियर हो जाएगी, और सेंट्रियोल आ जाएंगे कोडल रीजन पे, अपोजिट पोल पे आ जाएंगे, और उनसे फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि पहले लेट प्रोफेज से उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, और ट्रांजिशन फेज में भी वो फॉर्मेशन चलता रहेगा। अब वो इस तरीके से निकल रही है वो रेस कि जहां जहां क्रोमोसोम स्कैटर्ड है उसको वो जाके काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद वो उसको पुल करेंगे, मतलब पुश करेंगे टुवर्ड्स द इक्वेटर, सेंटर में लाइन। क्लियर, ये मैकेनिज्म हमें देखना है। ठीक है, अब कंपैरिजन फिर से एक बार देख लो। इंटरफेज में क्या हुआ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ, G2 फेज लिख दिया है, और यहाँ पे डुप्लीकेशन भी दिखा है। अच्छा D2 फेज है, ठीक है। एस फेज के बाद क्या है, तो डुप्लीकेशन हो चुका है, क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट है जो कि डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ डीएनए वहां पे प्रेजेंट है। फिर ये आपका प्रोफेज दिया है, प्रोफेज में सेंट्रियोल मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, एंड स्पिंडल फाइबर्स का, स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, और क्रोमोसोम की कंडेंसिंग स्टार्ट हो गई है, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग हो गया, इसलिए टू सिस्टर क्रोमेटिड वहां पे है, लेकिन स्टिल दे आर कंडेंसिंग, कंडेंसिंग अभी चल रहा है। क्लियर। फिर प्रो मेटाफेज में फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप बढ़ गया, मतलब पूरा डिसअपियर हो जाएगा लगभग। नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि स्पिंडल apparatus को फॉर्म कर रहे हैं, नॉन काइनेटोकोर, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और काइनेटोकोर कहाँ होगा, जो कि क्रोमेटिड पे प्रेजेंट। स्पिंडल पोल का फॉर्मेशन हो गया, एंड काइनेटो, अच्छा ये दूसरा है, ये भी बताते हैं। ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो काइनेटोकोर को अटैच है, मतलब ये देखो, चलो अभी बात करते हैं उसके बाद। ठीक है, जैसे अगर हम इस इमेज को लें और ये बीच में जो डैश लाइन है उसको हम क्रोमोसोम को बोले कि वो क्रोमोसोम है, जस्ट एज्यूम करने, तो हर एक लाइन क्रोमोसोम को तो टच नहीं कर रही है, हर एक लाइन क्रोमोसोम से नहीं पास हो रही है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल का फिलामेंट, स्पिंडल एपरेटस के वो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम को टच किए वो हो जाएंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ चले गए, स्पोल से स्पोल, वो हो गए नॉन काइनेटोकोर। अभी देखेंगे उसको थ्योरी में। प्रोफेज हो गया, हो गया। चलो मेटाफेज देख लेते हैं फटाफट से एनसीईआरटी से, फिर डिटेल। द कंप्लीट The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis। ठीक है, एक मार्किंग लाइन जैसा दिखेगा, और ये ओवरलैप्ड रहेगा ऑलरेडी लेट प्रोफेज के साथ। Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell by this stage। Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm। अब क्योंकि जो बीच का बैरियर है वो टूट चुका है, तो क्रोमोसोम कहाँ तक चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में भी चला गया, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अब मिक्स हो जाएंगे। By this stage condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope। अब ये डायरेक्ट एक लाइन दिया हुआ है जिस एनसीईआरटी में कि कंप्लीट हो गया, मतलब मेटाफेज में वो कंप्लीट हो जाता है। तो और मैक्सिमम कंडेंसेशन का मैक्सिमम कंडेंसेशन, या क्वेश्चन सुन लो अब यहीं पे, मोर शॉर्टेस्ट, मोर शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट क्रोमोसोम रिपोर्टेड इन विच स्टेज, सबसे ज्यादा कंडेंसेशन हुआ होगा तब वो सबसे शॉर्ट में हो गया,
जैसे हमने एक पेपर लिया, उस पेपर को फोल्ड करते गए करते गए करते गए, जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि अब हम फोल्ड नहीं कर पा रहे, दैट इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट, वो उसका सबसे छोटा एरिया हो जाएगा। क्लियर बच्चा? ठीक है। और मोर कंडेंस्ड हो चुका है, तो मोर शॉर्टेस्ट, मोर कंडेंस्ड, एंड जब वो पूरा खुला हुआ था तो थिन था, शॉर्टेस्ट होता जा रहा है तो थिकनेस बढ़ती जा रही है, तो मोर थिकेस्ट। क्लियर? सबसे ज्यादा थिकनेस भी यहाँ पे हाई होगी, सबसे ज्यादा कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड सबसे ज्यादा जो उसका लेंथ है वो छोटा हो चुका है। ठीक है। क्रोमोसोम का क्रोमेटिन थ्रेड जो बिखरा हुआ था वो धीरे धीरे कंडेंस होके सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज में आ गए, और दैट इज द कंप्लीशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। इट टेक्स प्लेस इन मेटाफेज। क्रोमोसोम इज completed and they can be observed clearly under the microscope, क्योंकि कोई चीज डेंस हो चुकी है तो वो अब माइक्रोस्कोप में दिख सकती है। This then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied. अब जस्ट इस पॉइंट को ध्यान में रखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? वही जो मैंने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात की कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, एकदम सेंटर में है, मेटासेंट्रिक है, ठीक है, थोड़ा सा सेंटर से बाहर है, एकदम टिप पे है, किस तरीके की आर्म बन रही है, एक छोटी एक बड़ी, एल शेप, जे शेप, ये सब पढ़ा चुके हैं, उसके बारे में बात कर रही है, तो वो यहाँ पे स्टडी की जा सकती है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि सब इक्वेटर पे हैं, अब जैसे हम कहें कि रैंडम हमने 25 लोग लिए और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस क्लास में, ठीक है, कि सारे 25 लोग खड़े हो जाओ, बिखर जाओ, तो वो बिखरे हुए रहेंगे, हमें काउंट करने में टाइम लगे, लेकिन हम बोलते हैं और वो मूव भी कर रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम मूव कर रहा है, फ्लोटिंग है, न्यूक्लियोप्लास्ट साइटोप्लास्ट सब आपस में मिक्स हो चुका है, वहां पे वो फ्लोटिंग है, स्पिंडल फाइबर भी स्टिल पकड़ लिया है, तो वो फ्लोट करा रहा है, वो ले जा रहा है उसको इक्वेटर पे, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ध्यान से सुनो, अटेंटिव होके एकदम, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें सब लाइन से खड़े हो जाए, ठीक है, अब लाइन से खड़े होकर हमने पांच पांच ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर दिया, काउंटिंग कर दी फटाक से। इज इट क्लियर? तो जब हमने लाइन से अरेंज कर दिया क्रोमोसोम को, लाइन से अरेंज किया, सॉरी, स्टूडेंट्स को, तो इजी हो गया मेरे लिए काउंटिंग। तो एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे कि द स्टेज वेयर काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम शुड बी डन, किस जगह पे काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम होनी चाहिए और मिस्टेक नहीं होगा, वो स्टेज भी क्या होगा आपका? मेटाफेज। सब एक लाइन में इक्वेटर पे अरेंज होंगे, क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं, बिखरे हुए क्रोमेटिन नहीं है अब सेल के अंदर, तो हम वहां पे काउंट कर सकते हैं कि क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट हैं। किसी बात समझ में आई? एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिन, क्योंकि स्प्लिटिंग हो चुकी है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। Small disc-shaped structure are the at the surface of the centromere are called, दो पेज में कर लेना चाहिए, पीछे कोई मुझे नहीं दिख रहा है, तुम लोग अपने बुक में देखते रहो। काइनेटोकोर, these structures serve as the site of attachment, हम बता पहले भी चुके हैं, अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके जो सेंट्रोमियर पे प्लेट है, दैट इज काइनेटोकोर। अभी दिखाते हैं इमेज इसकी। These structures serves as the site of attachment of spindle fiber, उसी साइट पे अटैचमेंट होगा, formed by the spindle fibers to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell, और उसको सेंटर पे ले आएंगे। Hence, the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by the its kinetochore to spindle apparatus from the opposite. अब देखो क्या लिख दिया इस कहानी में, दो काइनेटोकोर आपके पास प्रेजेंट थे, ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है, ज्यादा कहानी हो रही है तो थोड़ा समझते भी चलते हैं। ये काइनेटोकोर की प्लेट है, ठीक है, एक सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर एक पोल की तरफ अटैच्ड हो गई, इस क्रोमोसोम की दूसरे सिस्टर के काइनेटोकोर की प्लेट से स्पिंडल फाइबर दूसरे पोल की तरफ अटैच्ड हो गई, यही लिखा है, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स विथ टू डिफरेंट सिस्टर क्रोमेटिड एंड वन क्रोमोसोम, टू काइनेटोकोर, एक क्रोमोसोम है, दो काइनेटोकोर की प्लेट है, दो सिस्टर क्रोमेटिड, एक साइड का काइनेटोकोर प्लेट एक सिस्टर क्रोमेटिड को अटैच करा रहा है एक साइड के पोल से, ठीक है, दूसरे साइड का काइनेटोकोर दूसरे साइड के सिस्टर क्रोमेटिड से अटैचमेंट करा रहा है दूसरे तरफ के पोल से। इज इट क्लियर? इतनी सी बात वहां पे लिखी है।
connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole. The plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as the metaphase plane. The key feature of metaphase are spindle fibers attached to kinetochores of chromosome, and chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along the metaphase plate through the spindle fibers to both plane. पूरी कहानी क्या है कि आपका स्पिंडल apparatus सेट हो गया, पूरा घूम रहा है, सारे क्रोमोसोम को वो सेंटर में ले आया है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो हम एक इमेज से तुम्हें बता रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सेंट्रियोल पोल पे पहुंच चुके हैं। सेंट्रियोल पोल पे पहुंचने के साथ साथ उनसे स्पिंडल फाइबर निकल चुका है। स्पिंडल फाइबर जो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड क्रोमोसोम थे, उनके सिस्टर क्रोमेटिड के अकॉर्डिंग एक प्लेट से एक तरफ का पोल का स्पिंडल फाइबर और दूसरे तरफ से दूसरे पोल का स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया। क्लियर? अब वो, क्योंकि जब एक ही क्रोमोसोम पे अटैच हो गया है, तो अब वो इस तरीके से अरेंज होगा कि वो बीच में सारे इक्वेटर पे आ जाए। ठीक है, सबको इक्वेटर पे अरेंज कर लिया। इक्वेटर पे अरेंज करके अब यहाँ पे इतनी सी बात है कि जो ये इक्वेटर पे अरेंजमेंट हुआ, इसको हम बोल सकते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या है ये? मेटाफेजिक क्रोमोसोम अरेंज्ड इन अ प्लेट। ठीक है, इसको क्या बोल दिया गया? मेटाफेजिक प्लेट। इज इट क्लियर? एक पॉइंट वहां पे एनसीईआरटी में दिया, उसको ध्यान में रखें। इक्वेटर क्या है? स्पिंडल apparatus कल मैंने बताया, पूरा ये जो सेंट्रियोल, एस्टर, ये स्पिंडल फाइबर, ये क्रोमोसोम, ये सब मिलके जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस कंप्लीट ग्रीन ग्राउंड को जिसके अंदर फुटबॉल का मैच होने वाला है, टीम अरेंज है। समझ लो इस तरीके से, ये दो गोल पॉइंट है एक टीम का, ये दूसरे टीम का गोल पॉइंट है। यहाँ तक लेके जाना है क्रोमोसोम, यही तो हो रहा है। ठीक, और ये पूरा ग्राउंड है। इस ग्राउंड का ब्रॉडेस्ट, अब ये रेक्टेंगल की तरह मत देखो, ये एस्टर जो स्पिंडल फाइबर से बना हुआ है, सबसे वाइडेस्ट ब्रॉडेस्ट पोर्शन इज नोन एज इक्वेटर। जो सेंटर से गया वो क्या था? आपका इक्वेटर। और नैरो पोर्शन कौन सा होगा? जहां पे आपके पोल प्रेजेंट। समझ में आया? ये हो गई आपकी पूरी सेल। जो फील्ड है वो हो गया सेल। जो आपके सेंटर में आपने प्लेयर्स को अरेंज कर रखा है, अभी प्रेयर वगैरह हो रही है, एंथम एंथम बज रहा है, उसके बाद प्लेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, खेलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे स्प्लिटिंग होगी उसके बाद क्रोमोसोम पोल की तरफ जाएंगे एनाफेज में। तो अभी क्या हुआ है? सिर्फ अरेंजमेंट बढ़िया से फील्ड अरेंज हो गई है, सारे पैरामीटर चेक हैं, फील्ड अरेंज हो गया है, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए हैं, प्लेयर रेडी है, जिसको पैड वगैरह पहनने हैं, जिसको ग्लव्स पहनने हैं, सब रेडी होके अपना सेंटर में खड़े हो गए। इज इट क्लियर? और वो सेंटर पॉइंट डिफाइन क्या कर रहा है? माइक्रोटिब्यूल्स। जब मैंने पढ़ाया था माइक्रोटिब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, तब मैंने तुम लोग को बताया था कि जो सब गाइड कर रहा है सेल के अंदर मूवमेंट, वो मेनली डायनिन प्रोटीन्स है और माइक्रोट्यूब्यूल्स के रोप पे वो घूम रही है। ठीक है, वो ले जा रही है वेसाइकल्स को, वो गाइडेंस दे रही है। अब जैसे प्लांट सेल में सेंट्रियोल है ही नहीं, तो उनमें भी तो ये पोजीशन हो रहा है, वहां पे भी माइटोसिस हो रही है। ये पोजीशन कौन डिसाइड करे? माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसाइड करे। सेल फरो का बनना, सेल प्लेट का बनना, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसाइड करे। उसी तरीके से इस ग्राउंड को सेट कराने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो यहाँ पे क्या रोल कर रहे हैं? स्पिंडल फाइबर को बनाना। तो ये पूरा स्पिंडल apparatus सेट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यही है मेटाफेज। क्या क्या हो गया यहाँ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, पोल पे सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से फाइबर निकल चुके हैं, फाइबर ने काइनेटोकोर से अटैचमेंट कर लिया है। दो काइनेटोकोर प्रेजेंट है हर एक क्रोमोसोम में, सेंट्रोमियर की लोकेशन पे, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट वाले को लेफ्ट सेंट्रियोल ने अटैच किया, राइट वाले को राइट सेंट्रियोल ने अटैच किया। इज इट क्लियर? ये हो गई तुम्हारी मेटाफेज। ठीक, देखो ये वाले इमेज में आप अलग अलग इमेज से इसको समझ लो, फिर हम थ्योरी पे आते हैं फटाफट और कंप्लीट। ये क्या हो गया आपका? मेटाफेज प्लेट। ठीक है, अब ऐसी कोई प्लेट नहीं है वहां, लेकिन हम जब अरेंजमेंट हो गया तो उसको हम बोल रहे हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्लियर? एस्टर का फॉर्मेशन। अब यही स्पिंडल apparatus जो इधर की तरफ जा रहे हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो यहाँ से निकल के इधर की तरफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, वो एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? माइक्रोफाइब्रिल है, ये भी माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोटिब्यूल है। यहाँ पे माइक्रोटिब्यूल सबसे ज्यादा साइज में नहीं,
वाइडेस्ट होता है, ठीक है, तो वो दिखेगा आपको। क्लियर, तो ये आपको स्टार लाइक अपियरेंस दिखेगा। एस्टर रेज बोला गया या इसको एस्टर बोल, वो रेज किस चीज की है, वो स्पिंडल फाइबर की, किससे निकल रही है, सेंट्रियोल से निकल, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। मैकेनिज्म हो गई, क्योंकि अब बस थ्योरी देखना है। अब ये एक होता है ये लिविंग सेल, ठीक है। लिविंग सेल में आप रियल इमेज है, इसको बोलते हैं, मैंने कल बोला था ना साइंटिस्ट लोग देख सकते हैं लिविंग को, लेकिन आप जब इस, यार मैं क्या टेढ़ा हूँ। ठीक है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ये टेक्निक होगी। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसमें यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हायर लेवल का है। ये फेजेस को देख रहा है, फेज की स्टडी कर रहा है, जो अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन, जो विस्कोसिटी, इन प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। और स्टेनिंग टेक्निक मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, फ्लोरोसेंट मैंने पढ़ाया हुआ। फ्लोरोसेंट अगर यूज करेंगे, डीएनए फ्लोरोसेंट लिया होगा तो वो फ्लोरोसेंट को इमिट करेगा, ठीक है, वो कलर वहां पे दिखेगा। स्टेनिंग ले चुका है तो वो कलर वहां पे दिखेगा, इसको हम लिविंग में ऑब्जर्व कर सकते। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लिविंग सेल डिवाइड करते हुए दिख रही है, और मेटाफेज उसमें पूरा इक्वेटोरियल पे अरेंजमेंट दिख रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आया? हाँ, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। ठीक है, और ये एस्टर भी इसमें क्लियरली दिख रहे हैं, और वो स्पिंडल फाइबर तो है ही, पूरा अपरेटस आपको बना हुआ यहाँ दिख रहा है। अब देख लेते हैं इसकी थ्योरी। अच्छा, आज के नोट्स में मैंने ये डाल दिया जरूर, अब इसको मैं पढ़ाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सब पढ़ाया हुआ है, क्रोमोसोम वगैरह पढ़ा रखा है सेल में। तो जस्ट वहां से आप रिवाइज करो कि टीलोसेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, मेटासेंट्रिक क्या होता है, ठीक। वहां से रिवाइज करोगे, वी शेप कब दिखेगा, एल शेप कब दिखेगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पढ़ाया हुआ है, सैड, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन, ये सब पढ़ाया हुआ है बेटा। इस पे टाइम नहीं दे रहे, बट हम यहाँ पे नोट्स फिर से आपको ऐड कर दिए। सारे नोट्स पे नहीं जाना है, जस्ट एक बार पढ़ लेना। तो मेटाफेज देखते हैं, इट टेक्स अराउंड 1% टाइम ऑफ द टोटल सेल साइकिल। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus, इसमें सब कुछ आ गया, सेंट्रियोल, एस्टर रेज, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, इक्वेटर पे जो अरेंजमेंट हो रहा है, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने स्टार लगे हैं, 3 3 6 स्टार लगे हुए हैं। In metaphase stage, the chromosome arrange themselves on the equator of the nuclear spindle apparatus. क्रोमोसोम कहाँ पे है, इक्वेटर पे आ चुके हैं, अब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इक्वेटर इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus। तीनों पॉइंट बताया मैंने, इमेज से भी दिखाया, जस्ट नोटेड डाउन, ये रहना चाहिए नोट्स में। The spindle fibers get attached to the centromere of the chromosome, attached होंगे। The spindle fibers from one pole of the nuclear spindle apparatus joins at the one side of centromere of the chromosome at the kinetochore disc या plate, एक ही बात है, ठीक है। काइनेटोकोर डिस्क शेप है, प्लेट है वहां पे काइनेटोकोर प्रोटीन की बनी हुई, जो कि अटैचमेंट में रोल प्ले कर रही है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा, ताकि बीच से कहीं स्पिंडल फाइबर ना ब्रेक कर जाए, यहाँ से स्प्लिटिंग करानी। अब मैंने तुम्हें बताया ना कि तुमने फूल का कह रहे कि रोटेट करते जा रहे हो, एक गुच्छा बंच बनाते जा रहे हो, और एक जगह पे तुमने बहुत हार्ड बंच बना दिया, अब वहां पे डीएनए टूटेगा। समझो इस चीज को, जो धागे उलझे हुए हैं और वो कंडेंस हो गए, ऊपर नीचे तो अलग अलग सेपरेट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे टूटेगा, ठीक है, हाफ इधर जाएगा हाफ इधर जाएगा। क्लियर, जब जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाएंगे तो बेटा ये सब चीज वहां पे हम पूछेंगे आपको, जो 12th का पोर्शन है, इसलिए बेसिक में हम इतना चिल्ला रहे हैं। The spindle fibers get attached to the centromere of the chromosome. Spindle fibers from one pole of the nuclear spindle apparatus joins at the one side of the centromere of the chromosome with the help of kinetochore plate. The centromere of chromosome is attached with the spindle fibers of the
बोथ प्लेट्स, दोनों साइड से आपका जो लेफ्ट राइट वाली बात बताई इस तरीके से अटैचमेंट हो गया। अब एक चीज ध्यान में रखो, यहीं पे नोट डाउन कर लो, भी आ गया ध्यान में। एक स्पिंडल जैसे दिख रहा है तुम्हें कि काइनेटोकोर से कई स्पिंडल फाइबर निकलते हुए दिख रहे हैं। एक काइनेटोकोर पे जरूरी नहीं है कि एक ही स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो। इन मैमल सेल्स 4 to 40 स्पिंडल फाइबर अटैच हो सकते हैं एक काइनेटोकोर से, ये रेंज है। ठीक है, नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू वन काइनेटोकोर। इज इट क्लियर? अब इसको अगर तुम्हें हम फिजिक्स यहाँ पे लगा के समझाने की कोशिश करें तो किसी चीज को तोड़ना कहाँ से आसान होगा? ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड आसानी से हो सकता है, या सेंट्रोमियर को हम यहाँ ले आए, या सेंट्रोमियर को हम यहाँ ले आए। उसी तरीके से ये वेरी करे। जब ज्यादा ताकत लगेगी तो नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर बढ़ जाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। क्या बेटा? ये जो स्पाइसेस स्ट्रक्चर है ये स्पिंडल फाइबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, तो 4 to 40 मैंने रेंज दिया। यहाँ पे 5 स्पिंडल फाइबर एक काइनेटोकोर प्लेट से अटैच्ड, मतलब नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर आपको ध्यान में रखना है कि ये वेरी कर सकते हैं। और इसका वेरी का सिंपल ध्यान में रखो कि किसी हमने तुम्हें एक लकड़ी दी, इसको हम बोले बीच से तोड़ना ज्यादा आसान है, किनारे से तोड़ना ज्यादा आसान है, प्रैक्टिस करके देखना। या ना किनारे से ना बीच से, बीच मतलब क्वार्टर पे, ठीक है, एक क्वार्टर पे तोड़ना आसान है। तो हर हर जगह पे तुम देखोगे कि तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। सेम वे सेंट्रोमियर की लोकेशन अलग अलग होती है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग है, तो उनसे अटैचमेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अलग अलग अटैच्ड होंगे ताकि वो फोर्सफुली उसको तोड़ पाए। क्लियर है? ये नोट्स में रहना चाहिए, शायद पॉइंट में नहीं होगा। एनसीईआरटी की इमेज है, क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द स्पिंडल इक्वेटर। At metaphase stage, the chromosome shows maximum condensation, so there is no genetic activity expressed in this phase. अब आपने पूरा डीएनए का थ्रेड, पहले से भी जेनेटिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, बहुत लो अमाउंट में, लेकिन चांस है कि हो सकता है कोई भी पोर्शन। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर इसीलिए होते हैं क्योंकि कंडेंसेशन के टाइम, अभी हम बस एक हिंट दे रहे हैं, कंडेंसेशन के टाइम प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, या लिंकेज हो रहा है, या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जो मदर फादर से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं और उनका मिक्स कैरेक्टर बन रहा है। अगर एग्जैक्ट कॉपी होते तो सारे के सारे ह्यूमन एक ही जैसे दिखते हैं। तो इसको लिंक कर, तो क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन प्रॉपर हुआ ही नहीं, और जब स्प्लिटिंग हुआ तो आधे इधर के आगे, आधे इधर के आगे, कुछ पार्ट इधर के आगे, कुछ पार्ट इधर के आगे, और एक मिक्स कैरेक्टर आ गया। ठीक है, और उसके बाद एक्सप्रेशन का भी अलग अलग पैरामीटर है, उसे पढ़ाएंगे हम कि एक्सप्रेस कैसे हो। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव का फंडामेंटल वहां पे। तो जब तक कोई भी पर्सन, जस्ट सपोज मैं बोल रही हूँ कि ये भाई मैंने बहुत अच्छी कंडेंसेशन चल रही है, बहुत अच्छा कंडेंसेशन चल रहा था, लेकिन स्टिल ये डीएनए कंडेंस हो गया, पूरा 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 कंडेंस है, लेकिन यहाँ पे एक लूप दिख रहा है हमें, ये डीएनए बाहर है। तो ये डीएनए बाहर है, इस पे भैया आरएनए पॉलीमरेज और यहाँ पे एक्टिविटी हो जाएगी, तो जेनेटिक एक्टिविटी होगी, आरएनए फॉर्म कर जाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। समझो बस, इसको मिक्स नहीं करना है नॉलेज। तो जो यहाँ पे लिखा है जेनेटिकली, जेनेटिक एक्टिविटी, नो जेनेटिक एक्टिविटी, वो किस केस में होगा? जब एकदम हाईली कंडेंस्ड हो चुका है, इक्वेटर पे आ चुका है। अब कोई भी उसका ऐसा पॉइंट नहीं है क्योंकि प्रोफेज में ही वो चेंजेस आ सकते, वो जो इंटरचेंज में बता रही हूँ वो सब प्रोफेज का स्टेज है। जब मियोसिस पढ़ाएंगे तब बात करेंगे उससे। तो वो सब प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर लिंकेज सब कुछ हो जाता है। तो मेटाफेज के टाइम में कोई भी जेनेटिक एक्टिविटी रिपोर्टेड नहीं होगी। जेनेटिक एक्टिविटी मतलब डीएनए कोई भी कोड दे नहीं रहा है किसी को भी, डीएनए से वो कोई भी कोड नहीं ले सकता, ना वहां ऑलरेडी प्रेजेंट आरएनए, ना कोई एंजाइम डीएनए से एक्ट कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्लियर? So there is no genetic activity expressed in this phase, and the reason behind that the genetic material
और यू कैन से डीएनए इज फुल्ली कंडेंस्ड, एक पूरा आपने पैकेट बना दिया। क्लियर? द मेटाफेज गिव्स द बेस्ट काउंट ऑफ क्रोमोसोम। आप अरेंज कर रखे हो, आराम से इसको काउंट कर सकते हो, 46 क्रोमोसोम आपके अरेंज हो, ठीक है, 46 स्कैटर्ड रहेंगे तो वो मूवमेंट शो करेंगे और वो काउंटिंग नहीं हो सकती। लेकिन जब इक्वेटर पे अरेंज्ड है और प्रॉपर इनको बाइंड करके रखा हुआ है, अब यहाँ पे फाइबर्स में आते हैं तब बताते हैं, तो इंटरलिंक्ड भी फाइबर होते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये मेटाफेज हो गया कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है यहाँ से? कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? एनाफेज। कुछ नहीं करना है। एनाफेज क्या है? शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी प्रोसेस है। जो सब अरेंजमेंट हो रखा है इसको तोड़ना है, मतलब एनर्जी अप्लाई करनी। हर एक स्पिंडल फाइबर जो हर एक नहीं, जो फूल तक लाने के लिए एक एक क्रोमोसोम को 30 एटीपी खर्च होने, वही प्रोसेस अब यहाँ पे होगी। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम एट द सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस, ये एनाफेज की प्रॉपर्टी है। अब एक क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे बता दूं, अगर शेप डिफाइन करना, शेप डिफाइन करना मतलब मेटाफेज में आपको नंबर काउंट करने के लिए बेस्ट स्टेज या शेप आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट स्टेज आप मेटाफेज कह सकते हैं अलॉन्ग विद द नंबर, क्योंकि सब इक्वेटर पे आप सेंट्रोमियर की पोजीशन से आप शेप को बता सकते हो, लेकिन वो शेप दिखेगा नहीं। स्पेसिफिकली अगर शेप के बारे में पूछा है कि शेप किस फेज में देख सकते हैं, तो दैट इज एनाफेज। अब जस्ट आप उसको एज्यूम करो, अगर ये क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, ठीक है, यहाँ से स्प्लिट हो गया, ठीक है, ये दो सेंट्रो में सिस्टर क्रोमेटिड को हम देखें, ये स्प्लिट हो गया, ठीक है, स्प्लिट होने के बाद ये क्या होगा? अब इसको पुल कर रहा होगा, ठीक है, पुल करेगा तो ये जिस तरफ अटैच्ड है बेटा वही चीज तो ज्यादा तेजी से आएगी ना। इसको ऐसे समझो भाई, जैसे देखो ये मैंने लिया, ये अटैच ये है तो पूरा आपका क्रोमोसोम सीधा दिख रहा है। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन से आप नॉलेज वाले हो तो आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे है, तो ये जब टूटेगा तो वी शेप में बन जाएगा, ठीक है, ये मुड़ेगा तो वी शेप में बन जाएगा। लेकिन एनाफेज पे ये टूट चुका है। अब जब हम इसको कह रहे हैं पुल करना है, मैंने यहाँ से पुल किया तो इसका डिफरेंट शेप है, एल शेप। देखते जाओ अच्छे से ध्यान से, ठीक है, यहाँ से पुल कर दिया तो वी शेप, तो जहां से अटैच्ड है वहीं से तो खींचोगे। अगर ये स्पिंडल फाइबर है, मेरा हाथ स्पिंडल फाइबर है इस टाइम, और ये काइनेटोकोर की प्लेट है, और ये सेंट्रोमियर। अब ये अरे अटैच था तो ये एकदम सीधा दिख रहा था, ये टूट चुका है, और टूटा इसीलिए ताकि हम अपनी तरफ खींच सके। तो जब हमने खींचा तो ये शेप दिखेगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ शेप के बारे में क्वेश्चन आया तो दैट इज एनाफेज, ठीक है। काउंट के लिए बेस्ट फेज इक्वेटर पे अरेंज, शेप के लिए बेस्ट फेज एनाफेज, शेप एंड काउंट बोथ तब मेटाफेज। तीन कंडीशन बता दी मैंने, तीन तरीके के क्वेश्चन बता दी। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि जब आप फोर्सफुल्ली किसी चीज को खींच रहे हो तो जहां से अब आप धागा रख के भी प्रैक्टिस कर लो, तो जब धागे को खींचोगे या मैग्नेट से आपने गेम वेम खेले होंगे, आयरन को पुल किया होगा, तो जिस जगह पे आप करते हो वही उस साइड से ज्यादा तेजी से खींचेगा, तो जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस जगह पे आपको टिल्टेड फॉर्म दिख रहा है। और सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, सेंट्रोमियर टर्मिनल है तो डिफरेंट फेस दिखेगा, शेप दिखेगा। सेंट्रोमियर मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है तो अलग अलग शेप दिखेगा। इज इट क्लियर? इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, it takes less than 0.5% time of the cell cycle. This phase is characterized by the splitting of centromere. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपको स्पिंडल apparatus टूटा हुआ दिखेगा, इक्वेटर से दोनों पोल की तरफ जाते हुए क्रोमोसोम दिखेंगे, क्लियर, स्प्लिटिंग हो चुकी होगी, और आपको जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो अब दो जगह अलग अलग दिखेगा, हाफ क्रोमेटिड एक तरफ, हाफ क्रोमेटिड एक तरफ जाते हुए। इन एनाफेज स्टेज द स्पिंडल फाइबर विच आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर अंडरगोज इन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। अब स्पिंडल फाइबर उतना ही बड़ा रहेगा तो वो कैसे अपने तरफ पुल करेगा? वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, वो छोटा होना स्टार्ट कर दिया तो अपने साइड खींचेगा, ठीक है। जस्ट सपोज कि कुएं में पानी डालने का सीन देखे होगे, तो रस्सी जब आपको पूरा पानी निकालने का सीन देखे होगे तो बकेट आप डाल रहे हो, देखे होगे मूवी वगैरह में, तो पूरी की पूरी रस्सी अंदर जा रही, लेकिन अपनी तरफ खींचना है
तो उसको छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, वही फिनोमेनन कॉन्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ? स्पिंडल फाइबर का। क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स द पोल उसको लाना है, तो स्पिंडल फाइबर अपना छोटा होता जाएगा, अब उसका कॉन्ट्रैक्शन चालू। इज इट क्लियर? जैसे आजकल कोरोना के टाइम में क्या, और बहुत लोग ऐसे जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, वो नीचे ना आना पड़े तो एक यूज करते हैं रस्सी, और उसमें बास्केट लगा के वेजिटेबल वगैरह लेने के लिए। हाँ भैया, ऊपर से नीचे फोन पे बात हो गई, ये डाल दो, नीचे वाले आए भैया, दूध वाले भैया पैकेट डाल दिए, ब्रेड वाले भैया ब्रेड डाल दिए, सब्जी वाले भैया सब्जी डाल दिए, और ऊपर से बालकनी से खींच लिया। तो वही, अब वो डिस्टेंस कम करनी है तब तो वो हमारे पास आएगा। वही चीज है, कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, डिस्टेंस कम होगी, तो वो स्पिंडल जो तुम्हारा क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ है वो टुवर्ड्स द पोल जाएगा। क्लियर? In anaphase stage, the spindle fibers which are attached to the centromere undergoes in contraction. उसमें contraction, हाँ, वो तो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से वो स्ट्रक्चर बना देंगे, साइटोस्केलेटन का पार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो अटैच्ड है उसको करना है फुल। और फिर जो बीच में आते हैं इंटरमीडिएट, जैसे दो स्प्लिटिंग हुआ तो बीच में भी, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे ही प्रेजेंट है बेटा, पूरे आपके जो आप प्रोटोप्लास्ट बोल लेते हैं उसको भी, प्रोटोप्लास्ट में प्रेजेंट है, तो बीच में आके अटैच्ड हो जाएंगे। तो जो लिंक थे वो पुल कर रहे हैं, और जो बीच में आके अटैच, जस्ट सपोज कि मेरा ये हाथ है, क्रोमोसोम ये स्प्लिट हो गया, ठीक है, अब स्प्लिट हो गया तो यहाँ पे गैप है, इस गैप को अगर हम फाइबर से फिल कर दें तो ये फाइबर क्या करेगा, ये पुश करेगा, ये फाइबर क्या करेगा, ये पुल करेगा। समझ रहे हो? तो बीच में फाइबर आ जाएंगे, वो पुश करेंगे टुवर्ड्स द पोल, पुश करेंगे, और जो ऑलरेडी अटैच था काइनेटोकोर से वो क्या करेगा, पुल करेगा। और इन दोनों ही प्रोसेस से पूरा का पूरा क्रोमोसोम आपका पहले जो डिवाइड हुआ है वो सेपरेट हो जाएगा। और यही पर्पस था हमारा, जेनेटिक मटेरियल जो डबल हुआ है उसको दो सेल में डिवाइड करना है, दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है, इक्वेशनल डिवीजन जब हो। क्लियर है? ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एस्टर दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रियोल दिख रहा है, और एनाफेज। अब ये कैसा क्रोमोसोम है, क्या बोलेंगे हम इसको? इसमें सारे स्ट्रक्चर आपके क्या है, मेटासेंट्रिक, सब वी शेप को शो कर। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ से तो अटैच था ना, इस पोर्शन से खींच रहा है इसको अपने तरफ, तो ये फ्री है, ये यहाँ से अटैच्ड है, तो ये फ्री वाला अपने लेंथ के अकॉर्डिंग शेप को शो करेगा। एल शेप शो कर देगा, बी शेप शो कर दिया, जे शेप शो कर देगा, एंड नॉर्मल आई शेप शो कर। क्लियर है? ठीक है, एनाफेज टूट गया, स्प्लिटिंग हो गई, और दोनों पोल में जा रहा है। अब देखो तुम, ये जो जो नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स थे उसका कोई रोल यहाँ पे नहीं है, तो वो साइटोस्केलेटन एक स्ट्रक्चर भी, तो इस सेल को, जैसे जस्ट सपोज इट इज अ सेल, तो इसको जो समहाउ रेक्टेंगुलर शेप है, इस शेप को बनाए रखने में भी तो माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट रोल प्ले कर रहे हैं, अदरवाइज ये पूरा सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा? तो मेटाफेज में क्या हुआ, डुप्लीकेटेड सेंट्रोमियर रीजन कनेक्टिंग पेयर्ड क्रोमेटिड्स बिकम अलाइंड इन अ प्लेन एट प्लेन प्लेट जो बोलते हैं सेल्स इक्वेटर। ईच सेंट्रोमियर डिवाइड्स, एनाफेज में डिवाइड्स इनटू एंड द न्यू क्रोमोसोम। न्यू क्रोमोसोम या डॉटर क्रोमोसोम भी इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। दो सिस्टर क्रोमेटिड जब अलग हो गए, एक होता है ना भाई, बच्चा है, बच्चा बड़ा होगा तो वो भी तो कभी पापा मम्मी बनेगा ना, तो इसका भी काम है आगे जाके क्रोमोसोम बनना है, डीएनए का फंक्शन करना है। तो जब तक वो बच्चा है तब तक सिस्टर क्रोमेटिड हमने बोला। नाउ वी कैन से इट अ डॉटर क्रोमोसोम, कह सकते हैं हम, इससे पूरा सेल बनने जा रहा है, पूरे सेल की जो अब नई सेल बन रही है उसकी एक्टिविटी तो यही डीएनए कंट्रोल करने वाला है ना, तो बच्चा तो रहेगा नहीं, तो सिस्टर क्रोमेटिड से यंग क्रोमोसोम या डॉटर क्रोमोसोम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। New chromosome, each derived from one member of one of the set of paired chromatids, begin to move towards the pole. ठीक है, अगेन ये फास्ट इलेक्ट्रॉन फास्ट माइक्रोस्कोपिक से दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है, क्लियर, मूव हो रहा है दो पोल की तरफ, मूवमेंट दिख रहा है। इन एनाफेज, अब जो इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा रिलेटेड टू स्पिंडल फाइबर, ये नोट डाउन होना चाहिए सब में। In anaphase stage, three type of nuclear spindle fibers, apparatus नहीं है, फाइबर है, पहली बात तो ये ध्यान दिया करो। कब हम apparatus बोल रहे हैं,
कब हम फाइबर बोल रहे हैं ये ध्यान दिया। 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर्स आर रिपोर्टेड या ऑब्जर्व। क्लियर? 3 टाइप क्या हो गए? एक वो जो वो जो काइनेटोकोर से अटैच थे, एक जो अटैच नहीं थे, एक थर्ड मैंने बताया जो स्प्लिटिंग के बाद बीच में आते जो पुश कर रहे। तो थर्ड वन क्लियर। वन इज कंटिन्यूअस फाइबर, मतलब जो कंटिन्यू पोल टू पोल ए से बी तक पोल टू पोल जो फाइबर जा रहे हैं वो क्या हो गए आपके कंटिन्यूअस। ठीक है। क्रोमोसोमल फाइबर, ऐसे स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से अटैच्ड है काइनेटोकोर पे, उनको क्या कह दिया हम? क्रोमोसोमल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर, जो क्रोमोसोम के स्प्लिटिंग के बाद वो जो क्लियर जोन हुआ था इक्वेटर पे जो गैप हुआ था वहां पे आ गए, दैट आर इंटरजोनल फाइबर। क्लियर बेटा? कनेक्ट द टू पोल्स ऑफ द न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus, दो पोल से डायरेक्ट कनेक्ट है। कंटिन्यूअस फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर कनेक्ट द सेंट्रोमियर विद द पोल, और डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कनेक्ट द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो सेंट्रोमियर बोले काइनेटोकोर बोले, टाइप क्या हो जाएगा? क्रोमोसोमल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर, दीज फाइबर्स जो इंपॉर्टेंट है, जो गलती होती है वो यही है। दीज फाइबर्स ज्वाइन द सेंट्रोमियर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, these are seen only in anaphase। why? क्योंकि आफ्टर स्प्लिटिंग इनका फॉर्मेशन हुआ है। कहाँ होंगे ये? मेटाफेज में नहीं रहे होंगे। एनाफेज में ये वहां पे प्रेजेंट थे, घूम फिर रहे थे, लेकिन इन्होंने लोकेशन लिए। इनको काम असाइन कब हुआ? टास्क असाइन हुआ जब स्प्लिटिंग हो गई। अब तुम इस जो बीच में ये जो जोन बन रहा है, इस इंटर जोनल में तुम आ जाओ, ताकि हमें पुल करने में थोड़ी सी हेल्प मिले। अरे इधर से फोर्स लग रहा था, इधर से और फोर्स ऐड हो गया और इसको इधर भेजना है, तो दो फोर्स अप्लाई हो गए और इजिली जाएगा। क्लियर बेटा? तो इंटरजोनल फाइबर्स आर रिपोर्टेड इन एनाफेज आफ्टर स्प्लिटिंग। In anaphase, the chromosomal movement towards the poles is observed. The shape of chromosome is studied in anaphase, and the point is that the shape and number both together studied in metaphase. ये सब क्वेश्चन है। क्लियर? जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आता नहीं है कि क्या पूछ रहा है। या आजकल अब फैशन स्टार्ट हो गया है, फाइंड द करेक्ट आंसर, फाइंड द इनकरेक्ट वन, तो 4 4 स्टेटमेंट आपको पढ़ने पड़ने, वो टफ है। इससे अच्छा था एजर्सन और रीजन। एजर्सन रीजन हटाना एक अच्छा डिसीजन नहीं है, वो होता ज्यादा अच्छा रहता। एजर्सन पढ़ो, रीजन पढ़ो। एजर्सन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, क्वेश्चन सॉल्व। दो ही 3 पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे तो चारों स्टेटमेंट और इसमें दो इतने क्लोजली रिलेटेड स्टेटमेंट आ जाते हैं कि आप वहां पे कंफ्यूज कर जाओ। ठीक है। अब ये स्प्लिटिंग के बाद टुवर्ड्स द पोल मूवमेंट को शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ठीक है अब लेबलिंग की बात करें तो ये क्या हो गया बेटा आपका? ड्रॉ मैंने कर दिया, फाइबर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। लेबल बताओ, फटाफट बताओ। रेड वन इज विच फाइबर? इंटरजोन। ठीक है। सी, इसको करते हैं बी। बी इज विच? बी 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 ए बी सी, ध्यान दो लोकेशन। हाँ, बी इज क्रोमोसोमल, जो क्रोमोसोम से अटैच्ड है, एंड ए इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, ये क्रोमोसोमल। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ये सब क्वेश्चन है बेटा, प्रोफेस और मेटाफेस से ज्यादा क्वेश्चन, एनाफेस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट वन इज टेलोफेज। It takes 1 to 1.5% of total time of cell cycle। सेल साइकिल लिखा है इसलिए डिवीजन सिर्फ मत ध्यान देना, एम फेज की बात नहीं हो रही है, पूरे सेल साइकिल की बात हो रही है। इट बिगिंस व्हेन द क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड द पोल, और दिस इज द पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस। हर जगह पे मैं बताते चल रही हूँ कि कंफ्यूजन कहाँ होता है। टेलोफेज को साइटोकाइनेसिस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट प्रोसेस, स्टार्ट हो जाती है टेलोफेज के साथ, लेकिन दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये अभी तक क्या चल रहा है? कैरियोकाइनेसिस चल रही है। ठीक है। तो टेलोफेज इज द सब प्रोसेस, सब स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, नॉट द साइटोकाइनेसिस। एक ये सिली सी मिस्टेक होती है, इसको ध्यान देना। इट बिगिंस व्हेन द क्रोमोसोम्स हैव रीच्ड द पोल। क्रोमोसोम कहाँ पहुंच जाएंगे? पोल तक। जो आप पुल पुश चल रहा है वो सब कंप्लीट हो जाएगा दोनों गोल वाले पॉइंट पे,
सारे प्लेयर अपने अपने तरफ पहुंच गए। क्लियर। दिस फेज इज कैरेक्टराइज बाय द रीअपियरेंस। अब जितना प्रोफेज में हुआ था उसका रिवर्स कर दो, जो जो डिसअपियर हुआ था उसको उसको रीअपियर कर। अब चलो क्वेश्चन बताओ। अच्छा लिखा ही हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना है तो किससे बनेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कौन कंट्रीब्यूट करेगा फॉर्मेशन में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके पास चली गई? ईआर के पास। तो अब मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी? ईआर के पास से। ठीक है, ईआर के पास से मेम्ब्रेन आने, जो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था, कंडेंसेशन चल रहा था, वो डीकंडेंसेशन होने लगेगा, खुलने लगेंगे क्रोमेटिन। क्योंकि खुलते ही एक, मैंने कहा ना कि श्लेषा श्लेषा पढ़ने जा रही हैं तो उनको एक पैकेट बनाया बना के दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो उनको वहां खुद करना है, वो उनके लगेज बॉक्स में से नहीं निकलेगा। क्लास अटेंड करना, ठीक है, डेली रूटीन की प्रोसेस करना, वो खुद करेंगे। वो प्रोसेस करने के लिए डीएनए को एक्टिव होना पड़ेगा। तो सारा चीज डीकंडेंसेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? खुलेंगे अब थ्रेड, वापस से खुलेंगे साइटोकाइनेसिस के साथ पैरेलली। साइटोकाइनेसिस भी अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये जेनेटिक कंट्रोल कौन करेगा? अब इनकी जो डॉटर क्रोमोसोम बनी थी वो तुरंत ही मैच्योर हो चुकी, तुरंत उसको एक्टिविटी संभालनी है, वो डीएनए बॉस है वो अपने आप में। ठीक है, और इनका बेटा थॉर उसी तरीके से। समझ में आया? तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ईआर, ईआर कंट्रीब्यूट कर देगी, एंड दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। जो जो डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में वो सब रीअपियर हो जाएगा। द न्यूक्लियोलस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नॉर। नॉर क्या होता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेट क्रोमोसोम, जो पढ़ाया मैंने आज भी, जो नोट्स दिया उसमें दिया होगा, एक बार फिर से पढ़ना। सेट क्रोमोसोम ये कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, ताकि वहां पे राइबोसोम की सिंथेसिस स्टार्ट हो सके। At the end of telophase, the chromosome uncoil and expands. Uncoiling, decondensation and expansion, and these unites and form chromatin reticulum. और फिर से वो पहले की तरह जो आपका पूरा थ्रेड बिखरा हुआ था उस तरीके का अपीयरेंस आ जाएगा। The microtubules of nuclear spindle apparatus get separated, डिसअसेंबल हो जाएगा ना। अब इसको इस तरीके से समझो जैसे कोई फंक्शन हो रहा था, आपने टेंट लगाया, ठीक है, वो टेंट के माइक्रो पाइप जो हो गए वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है, काम खत्म, टेंट हटेगा, आएंगे वो टेंट वाले अपना हटा के ले जाएंगे। क्लियर? तो वो डिसअसेंबल हो गया, लेकिन उसको जला नहीं देंगे, वो दोबारा जब असेंबल करना होगा या दूसरे काम में, अब उस टेंट से अलग अलग, उस पाइप से अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकता है। जस्ट उसको किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो देखे होगे, बहुत सारी पाइप लगा के मजदूर लोग उस पर खड़े होते हैं, पेंटिंग वगैरह करना है तो यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट पर्पसेस में वो यूज हो, डिजनरेट नहीं हुए। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन है तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे, इसलिए लिखा है डिसअसेंबली। डिसअसेंबल कर दिया गया, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया था स्पिंडल ऑपरेटर्स का उसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो सब डिसअसेंबल हो गया। इज इट क्लियर? तो microtubules of nuclear spindle apparatus get separated, so these disappears। एक आपको जो वो फील्ड जमी हुई दिख रही थी पूरा स्ट्रक्चर, अब वैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। ठीक है, टेलोफेज में हमें सेपरेशन दिख रहा है, देखो सेपरेशन दिख गया, एंड अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। अंदर जेनेटिक पूरा फैल गया है तो कोई क्रोमोसोम आपको नहीं दिख रहा है, क्रोमेटिन रेटिकुलम बन चुका है, अंदर न्यूक्लियोलस बन रहा है, और सेंट्रियोल अपनी अपनी जगह पे है, क्योंकि दोनों सेल के अपने अपने सेंट्रियोल होंगे। क्लियर है बच्चा? नाउ पैरेलली ये जो फरो बनना स्टार्ट हुआ, दिस इज द इनिशिएशन ऑफ साइटोकाइनेसिस। क्लियर? Anaphase, telophase, kinetochore, microtubules, certain separating chromosome to opposite poles। Anaphase का है, polar microtubules elongate, polar मतलब जो charged है, ठीक है, elongate हो जाएंगे, preparing cell for cytokinesis। अब ये दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल जो फरो के फॉर्मेशन का पॉइंट बताएंगे कि कहाँ से सेल को डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड कर चुकी है चीजें, तो देखो अब इस सेल के चांसेस हैं ये यहाँ से डिवाइड कर जाए, ऐसे स्ट्रक्चर बना दे, ये यहाँ से डिवाइड कर जाए, लेकिन ये प्रॉपर पोजीशन की हाफ ऑफ हो, ये डिफाइन कौन कर रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स कर। लोकेशन डिसाइडेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल, वहां पे भी फंक्शन में बताया हुआ है मैंने माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन। हाँ चलो अगली क्लास में
Chromosome reach poles of the cell, kinetochore disappear, polar microtubules continue to elongate, preparing cell for cytokinesis. Nuclear membrane reforms, nucleolus reappears, chromosome decondense. मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, रिलेटेड इमेज दिख रही है, तीनों में चेंजेस अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने पूरी एक एक परत तुम लोग को यहाँ पे खोल के बेटा बता रखी है. सो जस्ट कोरिलेट द प्रोसेस. अब टीलोफेज के साथ साथ आपकी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो चुकी है, बट स्पेसिफिकली टीलोफेज इज द पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस इज अपने आप में वो साइटोकाइनेसिस है, तो पूरा प्रॉपर सेपरेशन दैट इज साइटोकाइनेसिस. अगर पूछा जाएगा कि साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के किस फेज के साथ ओवरलैपिंग शो करता है, तो आंसर शुड बी टीलोफेज. ठीक है, ऑप्शन में आएगा एनाफेज, मेटाफेज, आंसर होगा आपका टीलोफेज. क्लियर. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, डिकंडेंसिंग क्रोमोसोम्स and reforming nuclear envelope. Telophase, separating chromosome reach to the post telophase passes into the next interphase as the nuclear envelope and nucleoli. अब growth phase जो भी ये सेल डिवाइड करे या ना करे, इसको जीवन में तो आना ही है, ये ग्रो तो करेगी ना. ठीक है, तो वो सेल साइकिल की इंटरफेज में चली जाएगी. न्यूक्लियोलाई रीफॉर्म एंड द क्रोमेटिन बिकम्स टू डिफ्यूज. सारे अलग अलग इमेज आपको दिख रहे हैं. और फाइनली एज अ रिजल्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो हो जाएगा और एक सेल आपकी दो सेल में कन्वर्ट होगी. क्लियर. कोई डाउट यहाँ पे? व्हाट इज द रीजन, मेन रीजन बिहाइंड दिस प्रोसेस? ये पूरी प्रोसेस हुई क्यों? क्यों कर दिया मैंने ये प्रोसेस? एक पैरामीटर to restabilize the karyoplasmic index, to restabilize the nucleoplasmic and cytoplasmic ratio, to restabilize the surface volume ratio. ठीक है, तीनों आंसर बायो से रिलेटेड नहीं है, गलत कर. ये क्या क्या ऑप्शन है? ये सब रीजन था कि डीएनए कंटेंट डिवाइड हो रखा था और इसलिए सेल को डिवीजन करना था. मेन डिवीजन ऑफ ग्रोथ. अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिग्निफिकेंस मियोसिस और माइटोसिस के आ जाते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछ लिया है. ज्यादातर मियोसिस का आता है. मेन डिवीजन ऑफ ग्रोथ प्रोड्यूसेस जेनेटिकली सिमिलर सेल्स. अब यहाँ पे कोई जेनेटिक एक्सचेंज नहीं हुआ, कोई पेरेंटल मदर से और फादर से क्रोमोसोम नहीं आए हैं, जो था अपनी सेल का था वो डिवाइड किया है, तो जेनेटिकली वहां पे सिमिलरिटीज है, तो जेनेटिक सिमिलर सेल्स. मेन डिवीजन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, ए सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन देख रहे हो, तो वहां पे भी माइटोटिक डिवीजन होगा. एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म पढ़ाया है ना, जर्माइनल लेयर का फॉर्मेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. और डर्मल से जब ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है तो दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस भी सिग्निफिकेंस है माइटोसिस डिवीजन का. मेन डिवीजन ऑफ रिपेयर, हीलिंग. ये कौन सा रिपेयर है? कौन सा रिपेयर है? सेल रिपेयर या डीएनए रिपेयर? सेल रिपेयर. ठीक है, कहीं सेल रप्चर हुई है, कहीं रिक्वायरमेंट है कि हार्ट सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेन डिवीजन ऑफ रिपेयर होगी. हीलिंग का प्रोसेस होगा माइटोटिक. और ये ध्यान में रखना है, ये सब मियोसिस में नहीं होगा. एनसीईआरटी देख लो फटाफट और खत्म करते हैं आज की कहानी. एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei. ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, वही बात कर रहे हैं. begin their migration towards the two opposite poles as each chromosome moves away from the equatorial plate. The centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge towards the pole उनका migration होगा.
विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। लीडिंग तरफ क्या होगा बेटा, देखो क्रोमोसोम है, डिवाइड किया तो लीडिंग, लीडिंग मतलब जो जिधर लीड कर रहा है, जिधर मूवमेंट है, तो क्या हो गया क्रोमेटिड। आर्म्स किधर है, टुवर्ड्स द इक्वेटर, वही चीज लिखा हुआ, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, वो टुवर्ड्स द पीछे की तरफ है। क्रोमोसोम में आगे की तरफ कौन है, क्रोमेटिड, पीछे की तरफ कौन है, आर्म्स है। Thus, anaphase stage is characterized by the following key events: centromeres split and chromatids separate. Chromatids move to the opposite poles. Next, telophase. At the beginning of the final stage of karyokinesis, final stage of karyokinesis, स्टेटमेंट को एमसीक्यू में कन्वर्ट हो जाता है कि टेलोफेज क्या है, साइटोकाइनेसिस है या कैरियोकाइनेसिस। सेल डिवीजन ध्यान में रखोगे, दो सेल सेपरेट हो रही है टेलोफेज में, तो क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, साइटोकाइनेसिस लगा दो। टेलोफेज इज द पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज टेलोफेज। द टेलो मतलब टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल एंड होने वाला। द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड, जैसे टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो वहां पे क्रोमेटिड कहाँ होता है, टर्मिनल एंड। The individual chromosomes, the chromosome that have reached their respective poles decondense and lose their individuality, decondense and lose their individuality, क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा, थ्रेड के फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आप एक इंडिविजुअल थ्रेड को नहीं पहचान सकते कि यही वहां से वहां तक फैला होगा। The individual chromosomes can no longer be seen, and each set of chromatin material tends to collect at each of the two poles. This is the stage which shows the following key event: chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete element. Discrete मतलब उसका टूटना फूटना, मतलब वो अलग अलग हो रहा है। Nuclear envelope develops around the chromosome clusters at each pole forming two daughter nuclei. अब जब ये चला गया पोल पे तो न्यूक्लियस कहाँ पे बनेगा बेटा, न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में, सेंट्रियोल जहाँ पे था, सेंट्रियोल तो बाहर चला जाएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सेंट्रियोल और ये जो क्रोमोसोम आया उसके बीच में न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो, तो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर फॉर्म। न्यूक्लियोलस अंदर जो न्यूक्लियाई बनेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर सब आपके साइटोप्लाज्म में बनने स्टार्ट हो जाए। Cytokinesis, mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome, क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, take into daughter nuclei, that is known as karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. और साइटोकाइनेसिस का एंड है कि सेल साइकिल का, सेल डिवीजन का एंड हो गया, एक फेज का, एक सेल साइकिल एंड हो गया, इसलिए वो अब किस में चली जाएगी, इंटरफेज में चली जाएगी, हर डॉटर सेल इंटरफेज में चली जाएगी। Is it clear? The furrow gradually in an animal cells, this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens, गहराता जाएगा, ठीक है, ग्रुप बनाता जाएगा, and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two. अब ये क्या हो गया, centripetal, towards the center is centripetal। ध्यान रखना ये टर्म मैं जाइलम फ्लोएम में भी यूज करूँ अरेंजमेंट बताते हुए। टुवर्ड्स द पेरिफेरी सेंट्रीफ्यूगल, और फोर्स भी जब पढ़ोगे तो तुम लोग को पढ़ाया जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। प्लांट सेल हाउएवर, ये क्वेश्चन है, ये सब एमसीक्यू है बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। Plant cells, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall. कौन सी वॉल बनती है ये, मिडिल लैमेला, बाय द अरेंजमेंट ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट। गर्जी बॉडी से रिलीज हो रहे हैं फ्रैग्मोप्लास्ट और वो अरेंज कर रहे हैं अपने को, और वो वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो मिडिल लैमेला बन जाएगी। दो सेल के बीच में डिवीजन के बाद दो सेल ही तो बन रही है, तो दो सेल को डिवाइड करने वाली मेम्ब्रेन वॉल कौन सी है, मिडिल लैमेला, ठीक है, सीमेंटिंग लेयर।
शेयरिंग बिटवीन द टू सेल्स, सबका आंसर है मिडिल लैमेला प्लांट सेल के केस में, जो बीच में। और कौन सा स्ट्रक्चर दोनों के बीच में कनेक्शन करा देगा, मिडिल लैमेला को भी क्रॉस करेगा? सेल सेल इंटरेक्शन इन प्लांट सेल with the help of which structure? प्लाज्मोडेस्माटा। पढ़ रहे तुम, क्या करोगे सारी चीजें एक साथ याद कर। Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism in plant cell। अब different mechanism क्या हो गया? वो pragmoplast attached होना स्टार्ट करेगा सेंटर में and towards the periphery, so that is centrifugal। Is it clear? एलम कल तुमने यही पूछा था ना मैसेज, ठीक है। इन प्लांट सेल wall formation starts in the center of the cell and grows outward। outward मतलब पेरीफेरी के, to meet the existing lateral walls। जहां तक उसको बाउंड्री नहीं मिलेगी वहां तक वो ग्रो करता जाए, ठीक है। तो टुवर्ड्स द पेरीफेरी जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल्स बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। इसी को बोल रहे हैं हम सेल प्लेट, ठीक है, जो कि किससे बना हुआ है, फ्रेगमोप्लास्ट से। ये पढ़ाया हुआ है सब सेल में, सेल पढ़ाते वक्त डिवीजन के आधे अधूरे पॉइंट तो वहीं पढ़ा रखे। दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का कंपोजिशन फटाफट बताओ। बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल, मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. In some organelles, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition, सिंसीसियम पढ़ा रखा है ना, सिंसीसियम स्टेज, जब कई सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है। पंजाई के केस में भी बताया है बेटा ये सब चीजें, ठीक है। तो वो सिंसीशियम स्टेज आ जाएगा। कैरियोकाइनेसिस फॉलो इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है लेकिन उसके सराउंड में साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दो सेल में नहीं फॉर्म, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई और इसके बाहर बाउंड्री एक ही है, दैट इज नोन एज सिंसीशियम कंडीशन arises leading to the formation of syncytium। Example, liquid endosperm in coconut। क्या है ये बताओ, लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट में क्या है और उसकी प्लॉइडी कितनी होगी, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड वन क्या पूछा मैंने, मिडिल लैमेला का कंपोजिशन क्या है? रिवीजन करने को कहा था जबकि, और आज आई थिंक 20 तारीख है। रिवीजन किस चैप्टर का हो चुका है? लिविंग वर्ड हो गया रिवाइज, सेल हुआ रिवाइज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ रिवाइज। तो ये सेल की तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं आ रहे? तेज बोलो, सही बोलो। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ लेयर होगा, जो सीमेंटिंग की तरह, दो ईंटों को जोड़ने के लिए जैसे सीमेंट लगाते हैं वैसे ही दो सेल को जोड़ने के लिए जो सीमेंटिंग लेयर है। तो शेयरिंग बिटवीन द टू, जैसे दो क्लास, अब हम कहें कि ये बाउंड्री है, इसके उधर भी क्लास है, तो दो क्लास के बीच की कॉमन बाउंड्री ये हो जाएगी, कॉमन वॉल, वही है मिडिल लैमेला। और कोकोनट वाला बताओ, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? एंजियोस्पर्म पढ़ाया है ना? बताओ व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म? एंजियोस्पर्म में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? चलो फटाफट से सिग्निफिकेंस सुन लो, कहानी सुनते रहो तुम लोग, याद कुछ मत। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। गलत स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की ये मिस्टेक है। मियोसिस में भी हैप्लॉइड सेल में भी दिखेगा माइटोसिस, तो ध्यान में रखिए। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट, ये भी गलत स्टेटमेंट है, लोअर प्लांट में भी नहीं। जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मैंने स्पोरोफाइट बनता हुआ बताया गैमेटोफाइट जनरेशन के टाइम,
तो वहां पे एंड सेल हैप्लॉइड सेल डुप्लीकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिवीजन ही हो रहा है। तो हायर प्लांट में भी होता है, नॉट ओनली इन लोअर प्लांट। एंड इन सम सोशल इंसेक्ट, जो कि आप हनी बी का एग्जांपल लिए थे, ड्रोन, haploid cells also divided by the mitosis. It is very essential to understand the significance of the division in the life of an organism. Are you aware of some examples where you have studied about the haploid and diploid insect? हनी बी मैंने बताया, हनी बी में क्वीन बी भी डिप्लॉयड होती है, हनी बी, क्वीन बी, डिप्लॉयड। बताने का कोई मतलब तो है नहीं, तीसरी बार शायद बता रही होंगी। मेल बी हैप्लॉयड एंड फीमेल बी, वर्कर बी, वो भी क्या होती है, डिप्लॉयड। Mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic component. The growth of multicellular organisms is due to mitosis. Mitosis से ही growth हो रही है. Cell growth results in the disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasm. जो हम न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वो यही है, रेशियो दोनों के बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब डीएनए पे लोड ज्यादा बढ़ रहा है कि साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने के लिए, मम्मी को खाना बनाने के लिए लोड बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते गए घर में, वही एग्जांपल ध्यान में रखना। क्लियर? तो जो रेशियो डिस्टर्बेंस हुआ है उसके लिए एक असिस्टेंट मम्मी को चाहिए और यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट कर जाएगा। क्लियर? If therefore becomes essential, it therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. This is one of the most important statement. A very significant contribution of mitosis is cell repair. The cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of gut and blood cells are being constantly replaced. जब ब्लड आपका फ्लो कर रहा है तो जो वॉल है, जो ब्लड वेसल्स है, उसकी वेसल्स पे आप इसको इस तरीके से, बर्नौली थ्योरम जब पढ़ाया जाएगा लिक्विड का फ्लो, तो ध्यान में रखना जितनी डायमीटर कम होगी उतना फास्ट फ्लो करेगा लिक्विड, ठीक है। तो आर्टरी नैरो हो गई तो फास्ट बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डॉक्टर बनने जा रहे हो तो ये सब चीजें समझना शुरू करो। बीपी हाई होगा क्योंकि जगह उसको कम मिल रही है। नॉर्मल एग्जांपल देख सकते हो, अगर कभी गार्डन वगैरह में पानी डाल रहे हो ट्यूब से, तो उसको बंद करके देखो तो फ्लो तेज हो जाता है, ठीक है। छोड़ दो तो फ्लो नॉर्मल होता है, पानी उतना ही आ रहा है लेकिन फ्लो आपका तेज हो गया, जल्दी जल्दी आने लगे। साइज उसकी वही थी, आपने उसको अपने थंब से कम ज्यादा करके देखना, तो वही हो रहा है। तो अब ये जब तेज हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, तो वो जिस वॉल से टकरा रहा है वो डैमेज होती है, और ये डेली का डैमेज है अपना, डेली डैमेज होता है, डेली रिपेयर होता है। और यही जब फास्ट होता है तो वहां पे प्लाक का डिपोजिशन होता है, ठीक है, जिससे ब्लॉकेज हो जाता है। ज्यादा डैमेज हो गया, ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया, प्लैक वहां पे जमने लगा है, उसके रिपेयर के मैकेनिज्म वहां पे चल रही है, तो वो और नैरो करता जाएगा, नैरो करता जाएगा, ठीक है। और पूरा क्लॉट बन गया तो वो पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। तो सेल रिपेयर के मैकेनिज्म आपकी लाइनिंग ऑफ गट में, ब्लड सेल्स में कॉन्स्टेंटली चल रही है, माइटोटिक डिवीजन उसमें हेल्प कर रहा है, तभी सेल रिपेयर हो पा रहा है। इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट की बात करें, द एपिकल एंड लैटरल कैम्बियम, कैम्बियम क्या है ये हम पढ़ाएंगे तुम्हें एनाटॉमी में। वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम को फॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज कैम्बियम, रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट की साइज बढ़ गई, प्लांट इतने बड़े से इतना बड़ा हो गया और जाइलम बढ़े ही ना, तो वहां तक कंडक्शन कौन करेगा वाटर का, ठीक है। फ्लोएम बढ़ा ही नहीं, ऊपर जो लीफ में फूड फॉर्म हो रहा है उसको नीचे कौन लाएगा, तो उनको डिवाइड करना है, उनको बढ़ना है। क्लियर बच्चा? तो जाइलम और फ्लोएम का मैक्सिमम कंपोजिशन जो होता है वो डेड सेल का होता है, इसलिए उसको मेरिस्टेमेटिक सेल कैम्बियम होती है, वो डिवाइड करके नए जाइलम और फ्लोएम को बनाते जाते हैं। इज इट क्लियर? चलो इतने से थोड़ा पढ़ो लिखो, क्वेश्चंस के आंसर करो।